आ रहे थे अभी जफर इकबाल कलनौरी साहब कि हमारे मोहसिन पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बाद जिनकी काविश और कोशिश से ये मुल्क मार्ज़े वजूद में आया, हमें ता हयात उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आपको पता है कि वो आशिक थे इस मुल्क के और इश्क की। मौलाना आज़ाद ने भी यही लिखा कि ये उस दौर की एक बहुत बड़ी सीक्रेट थी। माउंटबेटन ने कहा कि अगर हमें पता चल जाता तो हम ये पाकिस्तान न बनने देते। ये है वो इश्क की इंतहा जिससे ये पाकिस्तान वजूद में आया। और मैं बार बार ये कहा करता हूँ, कई मौक़ों में मैंने ये अर्ज किया है कि हम उस तरह के आशिक तो नहीं हैं, लेकिन आज भी हमें जरूरत है ऐसे लोगों की जो पाकिस्तान से इश्क प्यार करें। और कमाल ये देखिए कि मैं सिर्फ ख्वाहिश ही करता था, आज मैं अपनी नजरों के सामने उस अपनी ख्वाहिश का मुजाहरा देख रहा हूँ। इतनी बड़ी तादाद में आशिक बेगर्ज बेलौस प्यार करने वाले इस मुल्क के साथ उमड़ के आए हैं और चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी वो खुशहाली मुयस्सर आए जो यहाँ पे आप गैर वतन में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे ये खुशहाली है। लेकिन ये क्यों है? कभी आपने इसके बारे में गौर किया? डेफिनेटली किया होगा, इसलिए कि आप यहाँ रहते हैं, यहाँ पे इंसाफ मिलता है, कानून की पासदारी है, मुहासबा है उस आदमी का जो करप्शन कि हमेशा अदलिया के खिलाफ जब भी किसी ने बात की, वो पॉलिटिशियन हुए। मैं मिसाल देना चाहूँगा निहाल हाशमी की, सेनेटर फैसल रजा आब्दी की। अदलिया ने उनको जरूरत नहीं दी कि वो बात कर सकें अदलिया के खिलाफ किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में। तो ये कहा गया, लेकिन जब एक मजहबी इंतहा पसंदों के बारे में अदलिया अभी तक खामोश क्यों है? जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, कुफर के फतवे दिए जजों के बारे में, हाजिर सर्विस जर्नलों के बारे में, तो अदलिया अभी तक खामोश क्यों? ये आपको चंद दिन के बाद पता चलेगा। होने जा रहा है।